है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पढ़ेंगे पत्र लेखन यानी पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र हृदय की कुंजी है। पत्र क्या है? हृदय की कुंजी है। यह कुंजी मन के भाव और विचार खोलती है। उसके बाद पत्र दो दिलों को जोड़ता है, इससे आपस का संबंध गहरा होता है। पत्र व्यवहार दो व्यक्तियों में होता है। अब यहाँ चलेंगे। इससे दोनों के आचार विचार और आपसी संबंध जाने जाते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र के मुख्य 3 प्रकार हैं, जैसा यहाँ दिया गया है। एक में है सामाजिक पत्र, 2 में व्यावसायिक पत्र, 3 में आधिकारिक पत्र। इंटर क्लास के बच्चे विशेष करके ध्यान देंगे, यह कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इंटर क्लास के सिलेबस में विशेष रूप से दिया जाता है। तो चलिए, एक में है सामाजिक पत्र। ये सगे संबंधियों, मित्रों, अपने और पराये को लिखे जाते हैं। पूछता है पत्र के बारे में बार बार, इसलिए इंटर क्लास के बच्चे और कंपटीशन पढ़ने वाले बच्चे ध्यान देंगे। 2 में है व्यावसायिक पत्र। ये व्यापार संबंधी होते हैं, यानी व्यापारिक पत्र भी इसे कहा जाता है, यानी व्यापार के सिलसिले में लिखे जाते हैं। और कहता है आधिकारिक पत्र, यानी सरकार को जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इसके सरकारी पत्र भी कहा जाता है। और पत्र सामान्य विशेषता। पत्र की क्या है? सामान्य विशेषता है। अब कहता है यहाँ पे, इन तीनों प्रकार के पत्रों के लिखने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी प्रकार के पत्रों में सामान्य होती है। इस पर ध्यान देंगे। इसको जानने के लिए 10 नियम है। पत्र को लिखने के लिए और इसके विशेषता जानने के लिए 10 नियम दिए गए हैं। जैसे एक में शुरू करते हैं। पत्र पर कहता है पत्र प्रेषक। क्या है? पत्र प्रेषक। पत्र प्रेषक यानी भेजने वाले को पत्र प्रेषक कहा जाता है। पत्र प्रेषक भेजने वाले को अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोने में लिखना चाहिए। दाएं कोने में लिखना चाहिए, पत्र के दाएं कोने में। अब 2 में कहता है इस पते के ठीक नीचे तारीख लिखनी चाहिए, उसके नीचे तारीख भी होना चाहिए। 3 में कहता है पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, यानी संबोधन को करना चाहिए। चलिए, यहाँ कहता है इसके अनुसार अभिनिवेदन भी अलग अलग होते हैं। ये देखेंगे, अभिनिवेदन का प्रकार है जैसे बताया गया है। यह संबंध है, संबोधन है, अभिनिवेदन है। कहता है पिता पुत्र को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रिय अनिल, यानी पिता पुत्र को लिखता है प्रिय अनिल। अब कहता है तुम्हारा शुभाकांक्षी। अब कहता है पुत्र पिता को लिखता है पूज्य पिताजी, आपका स्नेहकांक्षी पुत्र। अब कहता है मित्र को लिखता है कैसे लिखा? प्रिय भाई। अब कहता है भवतीय आपका अभिन्न, आपका स्नेही। अब यहाँ देता है गुरु शिष्य को कैसे पत्र लिखता है? प्रियवर लिखता है, प्रियवर तुम्हारा शुभाकांक्षी। अब यहाँ है 2 अपरिचित व्यक्ति को पत्र लिखता है तो क्या होता है? पहले महोदय संबोधन में लगाया जाता है, उसके बाद अभिवेदन किया जाता है भवदीय आपका विश्वासी। अब यहाँ कहता है स्त्री पुरुष, अनजान अगर स्त्री पुरुष को लिखती है तो कहती है महाशय भवदीय, यानी अभिवेदन करती है। छात्र प्रधानाध्यापक को लिखता है तो मान्यवर महोदय लिखता है आपका आज्ञाकारी, यानी छात्र लिखता है किसको? प्रधानाध्यापक को। अब यहाँ देखेंगे 3 में हो गया। अब 4 में यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 में है सामाजिक या व्यक्तिगत पत्रों में संबंध के अनुसार संबोधन के बाद पत्र लिखते समय सादर प्रणाम, छोटे को पत्र लिखते समय शुभाशीष, मित्र को पत्र लिखते समय नमस्ते आदि लिखना चाहिए। यह भारतीय शिष्टाचार है।
अब कहता है 5 में, अभिवादन के बाद काम की बातें अनुच्छेदों में बांटकर लिखनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले का मन उबने न पाए। 6 में कहता है पत्र लंबा नहीं होना चाहिए, यह अपने में पूर्ण हो। अब यहाँ आएंगे 7 में कहता है लिखावट सुंदर हो और कागज अच्छा हो। लिखावट भी सुंदर और कागज भी अच्छा हो। सभी विचार स्पष्ट हो। 9 में कहता है पत्र के अंत में अभिनिवेदन के बाद पत्र भेजने वाले का पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए। 10 में कहता है लिफाफा या पोस्ट कार्ड पर पता साफ साफ लिखना चाहिए ताकि डाक विभाग पत्र को बिना किसी कठिनाई के सही स्थान पर पहुंचा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसमें 10 नियम है जो बताए गए हैं, उसको पूरा करेंगे और बच्चे सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।